Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं शिफ्ट 1 में जो आपका पेपर आया उसके एनालिसिस की। कैसा का आपका कौन सा सेक्शन रहा है, क्या आपके सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए और क्या कट ऑफ वगैरह जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स वगैरह से बात की है, तो उसमें मैं आपको क्या उनका रिव्यू रहा वो आपको सुना देता हूँ। एक बार ये सुन लो आप। और एक चीज आप यहाँ पे देखो, अगर आपका सेक्शन वाइज बात करें, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन जो है, मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपका लेंदी है। तो टाइम इस पे दोगे आप, ये पूरा हो जाएगा अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छे से मैथ्स वगैरह पढ़ी हुई। बिकॉज यहाँ पे एडवांस का सेक्शन कुछ नहीं पूछा गया, बस मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था क्यूब वाला, तो वो इजी था। इसके अलावा ना ज्योमेट्री, ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनरी, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो रीजनिंग आपका हो गया। रीजनिंग आपका ऑलमोस्ट इजी था। 10+ क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो। टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए और मैथ में 24 क्वेश्चंस पूछे गए। देन आपका सीआरएम मार्केटिंग हो गया। मैंने आपको पहले भी बोला था, सीआरएम मार्केटिंग में आपके जो ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस चल रहे थे मार्केट में, वहां से कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्चुअल आया। अगर आपने सारे नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं अभी, अगर आपने सारे नोट्स को अच्छे से, मेरे एक एक शब्द को सुना हुआ है जो मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, आप आराम से सीआरएम और मार्केटिंग में टोटल 24 क्वेश्चंस थे, इसमें से आप 18 प्लस करके आ पाओगे, ठीक है। 18 से 20 के ऊपर ही करके आ जाओगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये क्वेश्चन शेयर किए हैं एस रजा ने। तो ये रहे इनके जो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं। आप एक एक करके देख सकते हो कि यहाँ पे ऑपरेशनल सेक्शन है, सोननगर से लेके गम्मू के बीच का पूछा हुआ है। और कौन से ईयर में आपकी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, तो ये तो 1925 हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अब ये सेक्शन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो काफी फैक्चुअल डेटा इन्होंने पूछा, तो वही मैंने आपसे बोला कि आपका अराउंड जो 9 से लेके आपके 10 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, या फिर आउट ऑफ आपके फैक्चुअल थे काफी ज्यादा, ठीक है। खैर, पहले सीआरएम के बता देता हूँ। देखो, दो क्वेश्चन थे आपके ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट से, ये मैंने कराया हुआ है आपको। ऑटोमोबाइल था, किचन यूटेंसिल था, टॉयलेटरीज था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर टॉयलेटरीज होना चाहिए अगर आपका नॉन ड्यूरेबल पूछा है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल, किचन यूटेंसिल वगैरह तो ड्यूरेबल ही होते हैं। देन आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम सीआरएम इन ईयर 1800 या 1800 समथिंग में किस पर्सन ने सीआरएम को डिस्क्राइब किया। सारी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा रखी है। ऑप्शन से आपका जो भी था, एनालिटिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक सीआरएम सारा कराया हुआ है। इकोनॉमी में मैंने आपकी दो ही क्लासेस ली हैं, उनमें मैंने आपको क्या बिजनेस फर्म्स का रोल होता है, और एक इसमें आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन और आया है, मैक्रो वर्ड जो है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से निकली है। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स की बस दो क्लास ली है। दूसरी वाली क्लास में बताया था ग्रीक वर्ड निकला है, या फिर इसको किसने दिया हुआ था, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था, याद आ रहा है क्या। ये वाली चीज। देन आपका व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज अ कंपनी टू मेक द सक्सेसफुल कंपनी। सक्सेसफुल कंपनी के लिए पहला स्टेप। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग दी है, वहां से आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते थे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन थे कस्टमर की नीड या एक्सपेक्टेशन, आपको ये ऑप्शन के थ्रू जाना था। देन आपका नीड ऑफ कस्टमर चेंज होती है डिमांड के हिसाब से, तो वैल्यू शेयर की जाती है, अगेन आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना था, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे और भी हैं, वो दिखाता हूँ। पहले आपको जिस कैंडिडेट से मेरी बात हुई है उसकी ऑडियो क्लिप सुना देता हूँ एक बार। तो क्या रिव्यू रहा है आपका? यस सर, मतलब एग्जाम सही था, पेपर सही था। जैसे सीआरएम में सर 12 क्वेश्चन पूछा था, 12, और मार्केटिंग से भी 12 था। ओके, आई मीन क्या चीजें पूछी हुई थी सीआरएम और मार्केटिंग में, आपको याद है क्या? हाँ जी सर, सीआरएम और मार्केटिंग का तो उतना वो नहीं, कंसेप्चुअली पूछा था, मैं डायरेक्ट नहीं पूछा। जैसे किसी का फुल फॉर्म भी नहीं पूछा था, जैसे कौन सा कंपनी कब स्टेबलाइज हुआ ये भी नहीं पूछा था। ओके, ऐसा मतलब जो पढ़ के जाएगा आपके नोट्स, जो पढ़ मतलब जो अच्छे से पढ़ा होगा ना उसका बनेगा सर। और हाँ सर, ये सीआरएम और मार्केटिंग में क्या हो रहा था ना, ऑप्शन से बहुत सारा एलिमिनेट हो जा रहा था। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन आपको याद है उसमें से? सर एक पूछा था कि माइक्रो इकोनॉमिक में मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक में मैक्रो शब्द कहाँ से लिया गया है। ये तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, तो ये मतलब फ्रांस, ग्रीक और ये यूनान दिया था, तो ये तो बन गया। ठीक है ठीक है। और बाकी और सीआरएम के कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो एक बार बताओ सर। उसके क्वेश्चन कुछ याद नहीं आ रहे, बाकी सबके मैं बता सकता हूँ। अच्छा, एक बार कैसे आगे पे चलते हैं। हाँ जी सर, तो सर इसका 24 क्वेश्चन पूछा था। इसमें सर ये थोड़ा सा जैसे कि 24 में जो 12-15 बनाया होगा, समझ लो सर उसका मतलब सही है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लेवल का पूछ दिया था। अच्छा, क्या इसमें कुछ जैसे इसमें क्वेश्चन थे, लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन कौन सी है। तो ये तो वासुकी हो गया इसका। हाँ, वासुकी ऑप्शन में था, और एक गतिमान भी था, तो बाकी कोई ऑप्शन मतलब एलिमिनेट हो गया।
हाँ, और ये फर्स्ट जो पैसेंजर ट्रेन चली तो कितने किलोमीटर चली थी? फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, हाँ जी सर, 34 या, हाँ जी सर। ये और पूछा था 2006 तक कितने जोन्स थे? 2006 तक, 6 तक, हाँ जी सर। ऑप्शन था सर ये 11, 12 और 11, 12, 8 और 16। अच्छा, ये तो सर 16 होगा। हाँ जी सर, ये मैंने आपको जोन वाइज कराया था ना, कब कौन सा? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये भी हो गया। और एक था रेल म्यूजियम कहाँ है, तो रेल म्यूजियम का दिल्ली नहीं दिया था, उसमें दिल्ली का कुछ जैसे कि दे दिया था आपको, ये चाणक्यपुरी दे दिया था। हाँ जी सर, और मतलब वहाँ का, हाँ जी सर, ये तो बहुत बार आपने बताया है। तो ये भी बन गया था। फिर पूछा था फर्स्ट, और क्या पूछा था फर्स्ट? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1925। अच्छा सर, ये नहीं बने आपसे। जैसे कि सर ये पूछ दिया था ना कि 1839 से 1951 तक कितने मतलब फ्रेट ढुलाई हुआ है, जैसे कितने टन, मीट्रिक टन। अच्छा, हाँ जी सर, और पूछ दिया था। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो सर किसी का नहीं बना होगा। और पूछा था सर 2011 से 2015 के बीच कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, तो ये भी शायद नहीं बना हुआ किसी से। 2011 से 2015 के बीच कितने इलेक्ट्रिफिकेशन हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। और क्या क्वेश्चन थे आपके जो नहीं बने हैं उसमें, मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन थे? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी सर। अच्छा, और कौन सा नहीं बना इसमें आपसे? और यही सर, मतलब ये दोनों यार, बाकी तो सर मैक्सिमम बन ही गए थे। और बिजली कलर के लिए कौन सा, मतलब जो इलेक्ट्रिफिकेशन करना उसके लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था? अच्छा, ये भी पूछा था। हाँ, रेलवे में, हाँ जी सर। तो और ये एक था कि कौन से स्वतंत्र सेनानी के, मतलब फ्रीडम फाइटर के नाम पे रेलवे का कोई वो है फैक्ट्री जो है ना, तो ये सर चित्तरंजन। हाँ जी सर, कराया हुआ चित्तरंजन। हाँ जी, हाँ जी सर। और ये पूछा था कि नासिक में कौन सा मतलब रेलवे का इंस्टीट्यूट है? नासिक में, ओके। हाँ जी सर, तो ये बन गया, ये इलेक्ट्रिकल था। जी सर, बाकी सर मैथ में मतलब मैथ कैलकुलेटिव था, जिसमें ट्रीगो नहीं था, अलजेब्रा नहीं था, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री कुछ नहीं था, एडवांस था ही नहीं उसमें। अच्छा, जो भी था कैलकुलेटिव था। और डीआई पूछा था, 6 से 7 पूछा था, उसमें थोड़ा टाइम टेकन था सर, मतलब 6-7 में आपको 15 मिनट, लगभग 15 से 20 मिनट लग जा रहे थे। हाँ जी सर, और बाकी आपको रीजनिंग में सिलोगिज्मा, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डाइस, क्योंकि रीजनिंग में 12 क्वेश्चन ही पूछा था। ओके, हाँ जी सर। आपका जीके में क्या क्वेश्चन है? हाँ जी सर, जीके में क्वेश्चन थे, जीके में थे जैसे फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर पूछ दिया था। ये तो कराया हुआ है ये मैंने। हाँ जी सर, हाँ, ये तो बन गया। फिर से टाइफाइड जैसे बैक्टीरिया से होता है या वायरस होता है, कैसे होता है, तो ये भी बन गया। अच्छा, मतलब और साइंस में आपके किस टाइप के क्वेश्चन थे? मैंने अभी कुछ मैसेजेस देखे, बोल रहे हैं साइंस का पैटर्न चेंज था कुछ। हाँ जी सर, साइंस का पैटर्न मतलब साइंस इजी था, लेकिन जैसे कि ऑप्शन में दिया था ना, तो जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, उसका ऑप्शन दे दो, और उसका फिर ऑप्शन दिया था ना कि एक और दो, दोनों होगा, एक होगा, दोनों में से कोई नहीं, ऐसे पैटर्न था सबका। हाँ जी सर, स्टेटमेंट दे रहा था। क्वेश्चन थे या फिर आपका 9th नहीं एनसीईआरटी वाले थे? नहीं नहीं सर, 9th 10 एनसीईआरटी वाले थे, बस वो ऐसे बना दिया था स्टेटमेंट वाला, बस बाकी इजी क्वेश्चन थे। हाँ जी। ओके। और सर ये और जीएस में पूछा था कि सॉरी, ये करंट अफेयर में कि फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, फिर से पोलिनेटर पार्क के बारे में पूछा था। हाँ जी सर। फिर नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? बर्मिंघम में। अच्छा, ये तो मैंने कल रात को बताया था। हाँ जी सर। और ये पूछा था कि बापू अनफॉरगेटेबल, एक बुक जो मनीष सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये पूछा था कौन सा स्टेट के डिप्टी सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है? अच्छा, हाँ जी सर, दिल्ली था। बस यही सब मतलब क्वेश्चन बनने लायक थे। फिर कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में पूछा था कि इनमें से कौन कनेक्टिंग टिश्यू है, और ऑप्शन में था ब्लड, और ये था बोन भी था, और फिर ऑप्शन में दिया था कि एक एक दो और दो, दोनों में से कोई नहीं, ऐसा करके। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ, तो आपकी इजी है, बट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया गया है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, तो आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है? मेरा तो सर 108 हुआ था। 108, 108 ना? यस यस सर, 108। अच्छा, एक्यूरेसी मतलब कितनी होगी आपकी? एक्यूरेसी सर 80-90 के बीच में होगी सर। अच्छा, अराउंड मतलब अराउंड सर, अगर जो कोई भी, हाँ जी सर, 85-90 किया होगा या फिर 80 प्लस किया होगा तो सर उसका मतलब सही है। अच्छा, ओके, हाँ जी सर। ओके डियर, तो अगर आपको सीआरएम मार्केटिंग से कुछ भी अगर याद आ रहा हो, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है या क्या चीजें थी, एक बार मैं उसका आइडिया लगा पाऊँ।
ओके सर, सर अगर याद आएगा तो मैं आपको सर मैसेज कर दूँ। ओके 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 डियर, क्या नाम है आपका? सर मेरा राजन गुप्ता सर। ओके ओके डियर, थैंक यू राजन। तो ये तो था यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस भी आपको मिले हैं और क्या रिव्यू रहा स्टूडेंट से आपको मिल गया, दैट इज़ मच बेटर। और भी दो तीन और बच्चों से मेरी बात हुई है तो उनका भी लमसम लमसम यही है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली आपने सारी चीज़ें समझ रखी हैं सीआरएम मार्केटिंग में तो आप कर पाओगे। बाकी एच आई आर डी वॉज रियली टफ। एच आई आर डी में मतलब टफ क्या, उसमें से आपके अराउंड 8 क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसे क्वेश्चन थे। तो उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है। वो क्वेश्चन अब बताओ उसमें आपका 1851 तक कितना यहाँ पे क्या पूछा गया था, आपका फ्रैट रेवेन्यू यहाँ से मिला है, तो ये क्वेश्चन तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा डाला ही गया है कि आप ना ही कर पाओ। ठीक है, जैसे कि और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो। मैक्रो वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, बापू वाला क्वेश्चन है। 50th कॉन्स्टिट्यूशनल आपसे अमेंडमेंट पूछा गया है। बाकी के सारे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज वगैरह किए हैं, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर के साथ मैं आपको डलवाता हूँ। टेंशन नहीं लेनी है। देखो जैसे कि आपका ये पूछ लिया इंडिजीनियस लोको हो गया, देन आपका लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन तो वासुकी है। ऐसा नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन नॉट डुएबल थे, बहुत सारे क्वेश्चन देखो, चित्रंजन हो गया, चाणक्य पर, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपकी क्लास में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अराउंड आपका 24 में से अगर आप 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन करके आए हो देन इट इज़ मच बेटर आपका एच आई आर डी में। और ओवरऑल अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए हैं, 80 मतलब आपके करेक्ट हैं, 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं, 85 तक करेक्ट जा रहे हैं, देन इट इज़ आपके लिए मच बेटर है। सीबीएटी क्योंकि होना है तो कट ऑफ आपकी इसी के अराउंड जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। इससे कम भी जा सकती है, इवन आपकी कट ऑफ 75 प्लस जा सकती है। लेकिन आपका अगर सेफ अभी अटेम्प्ट के बेसिस पे बता रहे हैं ना, तो अगर आपका 80 अटेम्प्ट सेफ जा रहा है यानी कि करेक्ट है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी नोट्स हैं अपने सारे रिवाइज करते रहो। एंड बस यही है यार, और तो ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं खास। ये है आपका, देखो जैसे कि आपके 1850 से 1939 रेलवे ग्रोथ पूछ ली, तो ये क्वेश्चन नॉट डुएबल। अब ये नहीं कोई याद रखता है या नहीं किया जा सकता। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये तो आपको इतनी बार बताया, CaOCl2। ठीक है, तो पीएच ऑफ लेमन जूस आप बता सकते हो। टोटल रेलवे जोन 2006 में, अब मैंने आपको ईयर वाइज रेलवे जोन कितने कितने क्रिएट हुए हैं ये आपको लिखवाया था, सबको आप समअप करोगे तो ये मिल जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अभी जाओ अच्छे से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जिनका पेपर अभी है सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, बहुत ही अच्छे से जाओ, आपने रिवाइज कर लिया होगा सारा तो हो जाएंगी चीज़ें, बन जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।